चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई दो अंकों की संख्या का घन कैसे निकालते हैं। इसका मतलब क्यूब निकालना हमको सीखना है। दो अंकों की संख्या का घन निकालना। दो अंकीय संख्या का घन। हम घन कैसे निकालेंगे? कोई दो अंकों की संख्या अगर होगी तो घन का मतलब यहाँ पर हम लोगों को यही सीखना है, क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर। ये हम लोगों को निकालना है। दो अंकों की संख्या का घन निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग ये सीखेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिया गया। पहले हम लोग बेस समझेंगे क्या है इसका लॉजिक। जैसे सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा है 25 और इसका क्यूब मुझे निकालना है। तो दो अंकों की संख्या है, इसमें दो अंक हैं, एक अंक है 5 और एक अंक है 2। इन दोनों अंकों से बनने वाली संख्या, इट मीन्स 25 इज अ 2-digit नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 25। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले करते क्या हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात है, देख लेते हैं हम इसका। पहले स्टेप में हम इस 5 का क्यूब निकालेंगे। 5 का क्यूब आता है 125 और ऐसे ही हम 2 का क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब आता है 8। लेकिन रीजन यहाँ वही है कि अगर कोई एक डिजिट की संख्या का या एक डिजिट नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो क्यूब मतलब 3 डिजिट में लिखना है। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली देखा है, एक डिजिट का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट में लिखना पड़ता है आंसर। ऐसे ही एक डिजिट यानी एक अंक का अगर क्यूब निकालेंगे तो 3 अंकों में लिखेंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 008, ऐसे लिख लेंगे। तो हमारे पास अब ये नंबर हो गया 2 का क्यूब 008 और 5 का क्यूब हो गया 125। दो स्टेप तो ये करने हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जो दिख रहा है 5, ये 5, इस 5 का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है इस 2 से। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150। लिखेंगे 3 ही डिजिट में, तो 150 3 डिजिट में ऑलरेडी है। और ऐसे ही दोस्तों हम लिखने वाले हैं इस 2 के साथ। इट मीन्स अगर हम 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ वाली डिजिट के साथ 5 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 23 जा 60। 2 डिजिट में आया तो इसको 3 ही डिजिट में लिखेंगे। हमारे यही चारों आंसर, चारों पार्ट निकालने थे, ये चारों पार्ट। अब इनको कैसे हम अरेंज करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं इनको देखते हैं। अगला स्टेप ये है सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि सबसे पहले 5 का क्यूब किया तो 125 आया, तो ये हो गया 125। फिर 2 का क्यूब किया तो 008 आया, तो 008। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद जब हम 5 का टर्म लेके 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 किए तो जो आंसर आया, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस पर था तो वैसे ही यूनिट प्लेस पर ये 150 आया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस 150 को अरेंज करना है इनकी 2 डिजिट लेके। इट मीन्स 1 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा। और ऐसे ही जब हम 2 देखें, 2 का स्क्वायर करके उसके साथ वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया और 3 टाइम्स किए तो 60 आया। मतलब 2 टेंस प्लेस पर था, दहाई के स्थान पर। तो टेंस प्लेस पर है तो हम टेंस प्लेस की 2 डिजिट कवर करेंगे। इट मीन्स ये 0, ये 6 और एक डिजिट हम इसमें देंगे। अब इन्हीं को हम प्लस कर लेंगे, देखते हैं क्या बनता है आंसर। तो ये 5 आएगा, सिंपल ऐड होके 5 आया। 2 + 0 ये 2 ही आएगा। 5 1 6 आएगा। 8 1 9 6, 15 का 5 कैरी आया 1,
0 0 और 1 कैरी वाला तो 1, तो ये आ गया 15,625। अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हमको पता है 25 का क्यूब निकालने के लिए हमको 25 इंटू 25 इंटू 25 3 बार करना पड़ेगा। और हमको पता है जब 25 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है तो ये मिलता है 25 जा 625, और फिर इसको एक बार और 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही इसको अगले स्टेप से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको देता है 25 5 जा 125 का 5 करिए 12, 25 2 जा 50 12 62 तो 2 लिख देंगे, 6 कैरी गया, 25 6 जा 150 और 6 कैरी वाला 156। तो इस बेसिस पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर इससे मैच कर गया। इसका मतलब ये मेथड हमारा काम करेगा। ऐसे हम एक दो क्वेश्चन पर और अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इसमें किया क्या गया है। देखो इसमें करना ये था कि हमको कोई 2 अंक की संख्या दी जाएगी और हम उस 2 अंक की संख्या का घन निकालेंगे, मतलब क्यूब ऑफ आ 2 डिजिट नंबर। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 25, इसका क्यूब निकालना है। तो हमने क्या किया, इस 25 में 5 यूनिट प्लेस पर है, इसका क्यूब करके निकाला 125। ऐसे ही 2 टेंस प्लेस पर है, इसका क्यूब करके निकाला। लेकिन जब भी क्यूब करोगे तो 3 डिजिट में आंसर लिखना पड़ेगा। दोस्तों अगली बार क्या किया है, यूनिट डिजिट 5 था, 5 स्क्वायर करके इस टेंस डिजिट से मल्टीप्लाई किया और उसका भी ट्रिपल टाइम्स किया, 3 टाइम्स 150 आया। ऐसे ही टेंस प्लेस डिजिट 2 है, 2 का हम स्क्वायर करेंगे और उसके पास वाली डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करके ट्रिपल टाइम्स करेंगे। ये चारों आंसर हमारे काम के हैं और लास्ट में इन्हीं को अरेंज किया गया है। पहले 2 यहाँ टेंस प्लेस था तो इस टेंस प्लेस की इस क्यूब आया 008 लिख दिया। 5 यूनिट प्लेस पर था तो ये यूनिट प्लेस की तरफ लिखा गया। उसके बाद टेंस प्लेस का जो प्रोसीजर करके ये 060 आया है, टेंस प्लेस पर 2 था तो हम इस नंबर में हाफ हाफ डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। 3 डिजिट उसकी थी, 3 डिजिट इसकी हैं। तो हम यहाँ पर जब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 ये टेंस प्लेस पर है तो 2 से जो आंसर मिलेगा उसमें इस टेंस डिजिट की 2 डिजिट कवर करके एक उसके नीचे लिखेंगे। ऐसे ही जब यूनिट प्लेस का हम किए तो 150 आया, तो हम यूनिट प्लेस पर 5 था तो यूनिट प्लेस 2 डिजिट कवर करके एक इसकी लिख देंगे और लास्ट में हम ऐड कर लेंगे। फाइनली आ गया आंसर। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं अप्लाई होता है या नहीं, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लिया हमने, एक एग्जांपल बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें जो हमारा एग्जांपल है वो सपोज दैट एग्जांपल में लिखा मैंने 21 क्यूब, ये निकालना है मुझे, ये क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले एक प्रोसीजर क्या करेंगे, हम इस 1 का क्यूब करेंगे। जब 1 का क्यूब करेंगे तो हमको पता है 1 का क्यूब 1 ही आता है, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है तो 001 लिखेंगे। ऐसे ही इस 2 का क्यूब करना है, तो जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमको पता है 8 आता है, लेकिन हम 008 लिखेंगे। अगले स्टेप में इस 1 के साथ क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है और इसके पास वाली 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको ट्रिपल टाइम्स करना है। तो इससे हमको पता चला आंसर आएगा 2 3 6, लेकिन लिखना तो 3 ही डिजिट में है तो हम इसको लिख पाएंगे 006। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे इसको, तो हमने किया 2 का स्क्वायर इंटू इसके पास वाली डिजिट 1 से मल्टीप्लाई और जो आया उसका 3 टाइम्स। तो ये आंसर आया 2 2 4 3 12, लेकिन लिखना हमको 3 डिजिट में है तो 012। इतना प्रोसीजर, ये 4 स्टेप कर लिए। अब ये प्रोसीजर करने के बाद हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। जैसे हमारा यूनिट प्लेस 1 था तो 1 का क्यूब वाला पहला लिखा जाएगा, दोनों तरफ क्यूब वाला। तो हमने पहले लिखा 001, यूनिट प्लेस पर था 1 तो 1 का क्यूब। ऐसे ही टेंस प्लेस पर 2 है तो 2 का क्यूब आया 008, 008 ये आ गया। अब 3 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर, ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट स्टेप में 1 से हमको मिला है 006, ये तो ये यूनिट प्लेस पर 1 था तो इसका मतलब यूनिट प्लेस की ही हमको 2 डिजिट कवर करनी है, एक इसकी, तो 0 यहाँ आ गया और 06 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही देखा 2 ये टेंस प्लेस के डिजिट से आया है ये आंसर, तो टेंस प्लेस की 2 डिजिट कवर करनी है।
टेंस प्लेस 0 0 0 1 2, तो ये हो गया 0 1, 2 डिजिट इसकी कवर हो गई और 2 इसका, लास्ट में हमको प्लस कर लेना है। तो ये 1 वाला हमारा 1 ही आ जाएगा, 6 + 0 6 ही आ जाएगा, 2 + 0 + 0 2 ही आएगा, 8 1 9 हो जाएगा और आगे कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 9261। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जब मैं इसको यूनिट प्लेस बोल रहा हूँ, इसको टेंस प्लेस, इकाई का स्थान दहाई का स्थान, तो जब ये सेकेंड स्टेप आया है तो इसमें ये जो नंबर लिखेंगे हम, इसका क्यूब जो ये लिखे हैं, ये पूरा ये वाला, इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई का स्थान, उसी बेस पर ये लास्ट वाले दोनों नंबर हमारे सेट किए जाएंगे। अब ये नंबर सेट करना है तो हमने क्या देखा, ये यूनिट प्लेस से आया था, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके आया था, तो हम यूनिट प्लेस के 2 डिजिट कवर करेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट कवर कर लिए, एक टेंस प्लेस चला गया। ऐसे ही ये 2 का स्क्वायर करके आया था 0 12, टेंस प्लेस पर था 2, तो टेंस प्लेस की 2 डिजिट कवर करेंगे, 2 डिजिट टेंस प्लेस की कवर की, एक आगे निकल गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने इस बार एग्जाम्पल लिया एक, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लिया मैंने 32 और इसका मुझे करना है क्यूब, फाइनल आंसर बताना है 32 का क्यूब क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 32 का क्यूब जब करेंगे तो इसको वैसे ही 2 पार्ट में सिमिलरली हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो एक पार्ट ये 2 हो गया और एक इसी के स्क्वायर से लिखेंगे, एक ऐसे ही क्यूब से हो गया, एक इससे आएगा। तो पहले तो हमको 2 का क्यूब करना है और 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको हम 0 0 8 लिख पाएंगे। ऐसे ही 3 का क्यूब करना है और हमको पता है 3 क्यूब जो होता है वो 27 होता है, लेकिन लिखना हमको 3 डिजिट में है, तो 027 हो गया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके पास वाली डिजिट से करेंगे और साथ में इसका होल थ्राइस करेंगे 3 टाइम्स। ये हमको फाइनल आंसर देगा 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, तो हम इसको 3 डिजिट में लिखेंगे 036। ऐसे ही इसमें हम लोग 10 डिजिट के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे इनटू इसके पास वाली डिजिट 2 से मल्टीप्लाई और जो भी आएगा उसका 3 टाइम्स, और ये फाइनल आंसर लिखेंगे कितना आएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54, तो 054। चारों आंसर आ गए। अब हम लोग इसको कैसे अरेंज करेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट का क्यूब 027, तो 027, यूनिट प्लेस का क्यूब 008 008। अब हम लोगों को टेंस प्लेस का स्क्वायर करके ये आया 054, टेंस प्लेस का स्क्वायर करके आया है, तो टेंस प्लेस पर 2 डिजिट कवर करेंगे, तो 05 इसकी कवर कर ली, 4 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हमने देखा 2 का स्क्वायर करके ये आया 036, मतलब यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके आया 036, तो यूनिट प्लेस की ही 2 डिजिट कवर करेंगे। तो 2 डिजिट कवर करने के लिए 3 6 इस पे लिखेंगे और 0 इस पे लिखेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, बस कंप्लीट हो गया। तो ये 8 आया, 6 + 0 6 आएगा, 4 + 3 7 आएगा, 7 5 12 2 कैरी आया 1 2 1 3 32,768, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट वे में करने वाले हैं, इतना टाइम वेस्ट ना करके अब शॉर्टकट में कैसे करेंगे इस चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक, सपोज दैट 41 का क्यूब लिया, इसका क्यूब निकालना है हमको। तो हमको पता है टेंस प्लेस पर है 4, तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, तो इसको 3 डिजिट में लिखेंगे 064। ऐसे ही यूनिट प्लेस पर 1 है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, तो हम इसको 3 डिजिट में लिखेंगे 001। अगले स्टेप में इस टेंस प्लेस डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 4 4 जा 16 16 1 जा 16 16 3 जा 48, 48 को 3 डिजिट में लिखेंगे तो 048। तो टेंस प्लेस का स्क्वायर करके आया, टेंस प्लेस की 2 डिजिट कवर करेंगे 48, तो 048 यहाँ आ गया। ऐसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 4 जा 4 4 3 जा 12, 12 को 012 लिखेंगे, लेकिन यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके आया तो यूनिट की 2 डिजिट कवर करेंगे,
तो 12 इसमें ले लिया, 0 इसमें आ गया, इन्हीं को हम प्लस कर लेंगे। तो ये 1 आएगा, ये प्लस करके 1 आया, 2 + 0 2 ही आएगा, 8 1 9 आएगा, 4 4 8 आएगा, ये 6 आ गया, 68,921। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अब आप प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।